एंड्रोक्लीज और शेर की कहानी। एंड्रोक्लीज नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोक्लीज डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रोक्लीस की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आभार में वह एंड्रोक्ल का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रोक्लीस को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वह पकड़ा गया, उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रोक्लीस को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हुई। सबके सामने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोक्लीस डरा हुआ था, उसे मौत सामने दिख रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। एंड्रोक्लीस पसीने हो गया। शेर एंड्रोक्लीस के पास आया। डर के मारे एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या? एंड्रोक्लीस को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था, सारी जनता हैरान थी और एंड्रोक्लीस भी। अंततः एंड्रोक्लीस समझ गया कि हो न हो, ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वह एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। वह भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। यह देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीस को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीस से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रोक्लीस ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है, इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लीस को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। सीख, सबके प्रति सहृदयता का भाव रखो।